या प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी सामत के द्वारा आप सबको संभालता है। उसका अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर बना हुआ है और परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन पे प्रकट करता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया तो प्रभु ने उन 12 चेलों को चुना जो उसके राज्य को और आगे लेके जा सकते हैं, जो उसके नाम का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु जो है बहुत से लोगों को बुलाता है और बहुत से लोगों को परमेश्वर जो है अपने अनुग्रह को देता है। परंतु बाइबल हमें बताती है कि बहुत से लोग जो है बुलाए हुए हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा कहती है कि आप उसमें से चुने हुए हो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको चुन लिया है अपने अनुग्रह के लिए, अपनी सामर्थ के लिए, अपने कार्य के लिए। और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में चुने हुए लोग हैं और जब हम परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम अब मेरे चेले हो। हालेलुया। तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो। और जब हम उसके चेले बन जाते हैं, जब हम उसकी प्रजा बन जाते हैं तो प्रभु जो है एक मसीह जीवन के लिए 3 बातों को हमें बताता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के पीछे चलना है, किस तरह से प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करना है। और 3 बातों को आज हम देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, मसीह जीवन में बड़ी उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में हमें 3 बातों को स्मरण रखना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। और यही बातें जब प्रभु ने अपने चेलों को चुना तो यही बातें प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया और इसी के द्वारा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है सामर्थ्य हो सके और अपनी सेवा को पूर्ण कर सके। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपने मसीह जीवन में इन 3 बातों को पूरा करें। परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाई देता है, परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाई में लेके जाएगा। परमेश्वर के आश्रयक्रम आप भरपूरी से अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो है हमें आवश्यक है, लूका उसका 9 और उसकी 23 आयत में हम पढ़ते हैं कि मसीह के शिष्य में स्वयं का इनकार करना आवश्यक है। हालेलुया। अगर हम मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं, अगर हम मसीह के चेले बनना चाहते हैं, प्रभु के पीछे हमें चलना है, तो सबसे पहली बात ये है कि हमें स्वयं का इनकार करना आवश्यक है। हाँ मेरे प्रियो, इच्छाएं जो है बहुत सी इच्छाएं मनुष्य के ऊपर प्रबल होती है, बहुत सी भावनाएं मनुष्य के ऊपर प्रबल होती है और उसे बहुत सी चीज़ों को करने के लिए वो बाध्य हो जाता है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के विरोध में पाप कर बैठे हैं, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर बैठे हैं और जिससे कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परंतु अगर हम मसीह के चेले बनना चाहते हैं और मसीह के शिष्य अगर हमें बनना है तो ज़रूरी है कि हम अपना खुद का स्वयं का इनकार करें। हालेलुया। वो सारी बातों को जो परमेश्वर से हमें दूर लेके जाती है, उस सारे पापों को जो परमेश्वर से हमें दूर लेके जाते हैं, उस सब को हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है, उससे दूरी बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। खुद का खुद स्वार्थ भरे स्वभाव का इनकार करना हमें बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे, तब हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और यीशु मसीह ने भी इसी तरह से अपने जीवन को जिया, वो पवित्र जीवन को उसने जिया, स्वयं का इनकार किया और परमेश्वर की जो कुछ भी इच्छा थी उसने अपने जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें बताती है, प्रभु कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूर्ण करता हूँ। हालेलुया। वो आपकी इच्छाएं तो बहुत है, आपकी इच्छाएं तो और बहुत सी चीज़ों को करने की है, परंतु आपके जीवन से जो परमेश्वर चाहता है उन्हीं बातों को आप अपने जीवन में करें, तब आप परमेश्वर के सच्चे शिष्य बनने पाएंगे, उसके चेले बनने पाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगा। हालेलुया। जब आप अपने स्वार्थ को छोड़ोगे और प्रभु के लिए जीना शुरू करोगे और प्रभु यीशु मसीह के जैसे आप कहने पाओगे कि मैं अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं करता परंतु जो प्रभु मुझसे कहता, जो पवित्र आत्मा मुझसे कराना चाहती है वही बातों को मैं अपने जीवन में करता, तब आप जब जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे वो आपके लिए पूर्ण किया जाएगा। हालेलुया। और यह बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो की स्वयं का इनकार करना, तब आप उन सारे पापों से और अपनी सारी इच्छाओं से दूर होने पाओगे
और परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में पूर्ण होने पाएगी। दूसरी बात, हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं, चेले बनना चाहते हैं, उसकी सेवकाई में और उसकी बुलाहट में हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो उसी का अध्याय लूका उसका 9 में ही हम पढ़ते हैं 23वीं आयत में। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, शिष्यों को, हालेलुया, शिष्यों को रोजाना अपना क्रूस उठाना चाहिए। हालेलुया। जो कोई मसीह का शिष्य बनना चाहता है, जो कोई प्रभु के आशीषों में बढ़ना चाहता है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि उसे अपना क्रूस उठा के चलना है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई में वो उस क्रूस को उठा के चला। वो प्रत्येक दिन अपने आप का इनकार किया और परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया। क्रूस जो है एक दुख और कष्ट का प्रतीक है मेरे प्रियो। वो जो क्रूस की जो सजा जिन लोगों को हुआ करती थी वो समय में, तब वो अपने क्रूस को उठा के पूरे मार्ग में लेके चलता था जहाँ उसे मृत्युदंड दिया जाता था और पूरा रास्ता भर उसे अपमान सहना पड़ता था, निंदाएं सहना पड़ती थी और बड़ी पीड़ा में से उसे उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता था और उस मृत्युदंड के स्थान पे अपने क्रूस को उठा के चलना पड़ता था। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है एक परमेश्वर और परमेश्वर होने के बाद भी मनुष्य के रूप में इस धरती पे आए और अपने क्रूस को उठा के वो उस जगह पे लेकर गए आपके और मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, ताकि मैं और आप प्रभु के द्वारा, प्रभु के लहू बहाने के द्वारा पवित्र ठहराए जाए और परमेश्वर की सामत हमारे जीवन में पूर्ण की जाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस को उठाया और वो सफ़र में निकल गया जहाँ निंदा थी, जहाँ पीड़ा थी। बहुत से लोगों ने उसे सताया, बहुत से लोगों ने उसे कहा कि अगर तू परमेश्वर है तो अपने आप को तू छुड़ा, अगर तू परमेश्वर है तो तू भविष्यवाणी कर कि तू, किसने तुझे कोड़े को लगाया। वो कांटों का ताज उसके सिर पे पहनाया गया और रास्ते भर उसके वो बहुत सी पीड़ाएं उसे दी गई, उस कोड़े से उसे मारा गया, वो लहूलुहान होके प्रभु उस क्रूस पे चढ़ाया गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको प्रभु में सही में, अगर आपको परमेश्वर की ओर से सही में आशीषित होना है, परमेश्वर की ओर से सामर्थ को प्राप्त करना है और आप चाहते हैं कि उसकी आत्मा आपके जीवन में भरपूरी से काम करे, तो ज़रूरी है कि आप उसके क्रूस को उठा के चले। हालेलुया। वो जब आप उसके क्रूस को उठाएंगे, उस निंदा में से आपको गुजरना होगा, उस तकलीफ में से आपको गुजरना होगा, उस पीड़ा में से आपको गुजरना होगा। बहुत से लोग आपको प्रभु के नाम से सताए जाएंगे, परंतु आपको स्थिर रहना है। हालेलुया। आपको स्थिर रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भरेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस, जब प्रभु का अनुग्रह पौलुस के जीवन में हुआ मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 और 31 आयत में, और वो कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हालेलुया। वो पौलुस जान गया था कि परमेश्वर के सामर्थ को अगर मुझे चाहिए, एक बेदारी को मेरे जीवन में देखना है, परमेश्वर की ओर से सही में मुझे आशीषित होना है, वो प्रभु की ओर से मुझे इस्तेमाल होना है, मेरी सेवकाई को सफल होना है, तो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 और 31 में कि मैं रोज मरता हूँ, मैं रोज अपनी इच्छाओं के लिए मरता हूँ, रोज मैं अपने आप का इनकार करता हूँ और उस क्रूस को उठा के चलता हूँ, ताकि मैं सिद्धता की ओर बढ़ता चले जाऊँ। हालेलुया। ताकि मैं उस इनाम की ओर बढ़ता चले जाऊँ जो परमेश्वर की ओर से मैं प्राप्त करूँ। और पौलुस ने अपने जीवन में यही बातों को स्मरण रखा, अपने जीवन में इन्हीं बातों को स्मरण रखते हुए वो अपनी सेवकाई में आगे बढ़ते रहा। और हम देखते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो पौलुस के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य किया। एक बड़ी सेवकाई को परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के द्वारा स्थापित किया। उसके जीवन से एक बेधारी को परमेश्वर ने उस जगह पे लाया जहाँ पे भी वो गया और परमेश्वर के आश्चर्यों को करने पाया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन सफलता का जीवन हो, आप सोचते हैं कि आपका जीवन वो फलवंत जीवन हो और आप हमेशा परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते रहे, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के शिष्य को बनना है। और जब आप परमेश्वर के शिष्य बनते हैं तो इन बातों को
अपने जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना है, अपनी इच्छाओं के लिए इनकार करना है, अपने पाप के लिए इनकार करना है। जो कुछ भी आपके जीवन में परमेश्वर के विरोध में है उनको अपने जीवन से दूर करना है और परमेश्वर के लिए पवित्र होना है। हालेलुया। प्रत्येक दिन आपको प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाते हुए चलना है और जब आप इस तरह से अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगी। आप देखोगे कि आपका जीवन जो है बढ़ते और बढ़ते जा रहा है। आप देखोगे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी और जहाँ कहीं आप जाएंगे प्रभु की ओर से आप आशीषित किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह जीवन का सिद्धांत है मेरे प्रियो, ये मसीह जीवन का सिद्धांत है। अगर परमेश्वर से हमें आशीषित होना है तो हमें ये बातों को करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और अंतिम बात को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लूका उसका 9 और 23वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो हर एक शिष्य को एक यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। ये जीवन की एक यात्रा है मेरे प्रियो। जब तक आप पृथ्वी पे हैं तब तक आप मसीह के साथ एक यात्रा कर रहे हैं, उस पवित्रता में, उसकी आज्ञाओं में, जो कुछ भी उसने कहा उसके लिए अपनी यात्रा को शुरुआत किया है। और जब आप इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो अंत तक बने रहे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि अंत में एक बड़ी मीरास दी जाएगी। वो अब्राहम की आशीषें आपके जीवन में दी जाएगी और आप एक बड़ी महिमा को देखने पाओगे। बहुत से लोग अपनी यात्रा को शुरुआत तो करते हैं मसीह जीवन में, वो बड़े विश्वास के साथ आते हैं, मसीह पे विश्वास करते, बड़ी आत्मा से भरे जाते हैं, परंतु ऐसी परिस्थितियाँ उनके जीवन में निर्माण होती है जिससे कि आज बहुत से लोग जो है वो पीछे हट गए, प्रभु के नाम से पीछे हट गए मेरे प्रियो, विश्वास से पीछे हट गए और शैतान ने उन्हें अपने चंगुल में फंसा दिया है। वो निराशाओं में और बहुत सी दुखों में और बहुत सी बातों में वो पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपने जीवन को समाप्त भी कर देते हैं क्योंकि उन्होंने एक यात्रा तो शुरुआत की थी, उन्होंने एक यात्रा को शुरुआत करा था उस आत्मा से और सामर्थ के साथ, परंतु उस यात्रा को अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर पाए, जिससे कि वो उस इनाम से, उस मिराज से जो परमेश्वर देना चाहता था उससे दूर हो गए। परंतु आज प्रभु का वचन आपके जीवन में पहुंचा है। चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कुछ भी रहे, चाहे कुछ भी समय आए आपके ऊपर, परंतु अपनी यात्रा को जो है उसे पूर्ण करें। मसीह के यात्रा में जब आप शामिल हुए हैं तो उसे पूर्ण करें परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। और बाइबल हमें बताती है कि अंत में आपको एक बड़ी महिमा के साथ वो हालेलुया शामिल किया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आएगा, आप उसके बड़ी महिमा में शामिल होने पाएंगे, उसकी स्तुति और आराधना करने पाएंगे। वो परमेश्वर आपके द्वारा प्रसन्न होके आपके जीवन को आशीषित करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में कभी पीछे न हटे, इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर न करे, परंतु हर समय प्रभु को स्मरण करें, प्रभु को धन्यवाद दे, ताकि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में से उठाए गए, इस धरती में से उठाए गए, तब चेले जो है घबराए गए थे, वो डर गए थे कि वो अपनी सेवकाई किस तरह से करेंगे, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें सहायता किया, अगुवाई किया। वो परमेश्वर की आत्मा से भरे गए, प्रार्थना करें, और हम देखते हैं कि उन्होंने जब एक यात्रा को शुरुआत की, मसीह जीवन में एक यात्रा को शुरुआत किया, तो प्रभु ने उनके जीवन को इस्तेमाल किया, बड़ी महिमा से उनके जीवन को भरा, और लोगों के बीच में जब वो गए तो एक बेदारी को लाने पाए। हालेलुया। एक बड़ी महिमा को वहाँ प्रकट करने पाए। बहुत से लोग जो है प्रभु के द्वारा बचाए गए। और बाइबल में लिखा है कि वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने उन पे अनुग्रह किया और वो आत्मा से भरे गए, तो बड़े सामर्थ के काम वहाँ होना शुरू हो गए। हालेलुया। अन्य देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। हालेलुया। बड़े आश्चर्यक्रम के काम वहाँ पे प्रकट होने लगे। वो चेले जिन्होंने कभी अपने जीवन में ये अनुभव नहीं किया था परमेश्वर की सामर्थ का, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भरे गए, उस पवित्र आत्मा से भरे गए, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। इसलिए जब आप मसीह जीवन को जी रहे हैं,
और आप चाहते हैं कि प्रभु के शिष्य बन के, उसके चेले बन के अपने जीवन को चलाए, तो हमेशा इन बातों को स्मरण रखें, अपने आप का इनकार करें, पवित्रता में परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठा के चले। क्रूस उठाना इसका मतलब ये कि दुखों में से गुजरना, निंदाओं में से गुजरना। बहुत से लोग आपको सताएंगे, परंतु प्रभु स्थिर रहा। हालेलुया। और अंत में उस क्रूस पे वो चढ़ाया गया और मृत्यु में से भी विजय होने पाया। हालेलुया। उसी तरह से आप धीरज के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपको विजय देगा। एक विजयी जीवन आप जीने पाओगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होंगी। हालेलुया। ओ जब आप प्रभु के यात्रा में शामिल होते, एक मसीह जीवन में शामिल होते, तो आप अपने जीवन की एक यात्रा को जी रहे हैं और उस यात्रा को पूर्ण करें। कभी पीछे न हटे, परंतु विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। और बाइबल हमें बताती है कि अंत में परमेश्वर जो है वो उस कनान देश की एक बड़ी मीरास को आपके जीवन में देगा, अपनी महिमा में आपको शामिल करेगा और आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाएंगे, आप उन्नति के जीवन को देखने पाओगे, आपका परिवार आशीषित होने पाएगा। जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर उसे सफलता की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। यूसुफ ने भी अपने आप का इनकार किया मेरे प्रियो। जब पोतीफर की पत्नी ने उसे अकेला पाया और उसने व्यभिचार करने की जब सोचा, तब यूसुफ वहाँ से भाग गया, अपनी इच्छाओं का इनकार किया और परमेश्वर ने उसे उस बंधुआई में से छुड़ाया और उसे प्रधानमंत्री, उस देश का शासक बनाया। हालेलुया। अगर उस समय वो अपनी इच्छा को प्रबल होने देता, तो हो सकता कि वो परमेश्वर की योजना से, उसकी बुलाहट से, उसकी यात्रा से, वो मसीह के यात्रा से वो अपने जीवन से दूर हो जाता और परमेश्वर के आश्चर्यक्रम को नहीं देखने पाता। आज बहुत से लोग ऐसे विचार में पड़े हुए हैं, ऐसे पापों में पड़े हुए हैं। वो अपने आप का इनकार नहीं करते, परंतु अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में प्रबल होने देते, जिससे कि उनका जीवन दुख और तकलीफों में और समस्याओं में चले जाता है और मसीह जीवन की यात्रा वही समाप्त हो जाती है। यूसुफ भी अगर उस स्त्री के बहकाव में चले जाता, तो उसका अनुग्रह की जो यात्रा थी, जो परमेश्वर उसके जीवन से करना चाहता था, वो कभी नहीं करता। परंतु मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को स्मरण किया उसने, वो परमेश्वर का डर और भय उसके जीवन में था और उस समय उस जगह से वो चले गया। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। अगर आप इस परिस्थिति में पड़े, तो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, पवित्रता में अपने जीवन को चले। वो पवित्रता आपको ऊंचाई पे लेके जाएगी और आपको सिद्ध बनाएगी और आपको हर समय प्रभु के पीछे चलने में सहायता करेगी। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक और उसकी आत्मा आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगा। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु जो है आपके जीवन में बहुतायत से आशीष को देगा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। तू कहता है कि अगर कोई मेरा चेला बनना चाहता है, अगर मेरा कोई शिष्य बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे। वो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे, उन बातों को छोड़े और पवित्र बने और पवित्रता में मेरे पीछे चले। हालेलुया। तो कहता है कि मेरे शिष्य अगर बनना चाहते हो, मेरे चेले अगर तुम बनना चाहते हो, तो अपने क्रूस को उठा के प्रत्येक दिन चले। हालेलुया। ताकि तुम उस पाप से बचाए जाओ, उस अधर्म से बचाए जाओ और परमेश्वर की महिमा तुम पे प्रकट होने पाए। और यही बातों को तो पौलुस भी समझ गया था कि उसे अगर तुझ में आशीषित होना है, अपनी सेवकाई में उसे सफल होना है, तो उसे रोज मरना होगा, अपनी इच्छाओं के लिए मरना होगा, अपनी इच्छाओं के लिए उसे मरना होगा और उस पाप के लिए मरना होगा जिससे उसका जीवन दूर किया गया। और जब उसने इस तरह से किया प्रभु, तूने उसके जीवन में बड़ी आशीष को दिया। ओ हालेलुया। जब उस बीमारियों के पास से वो चला, तो उसके कपड़ों ने वो उन लोगों को चंगाई दिया। इतनी सामत और इतना अभिषेक उसके जीवन में तूने उंडेला, क्योंकि वो अपने आप में मर गया था, अपने आप का इनकार किया और तेरी सामत को उसने प्राप्त किया। हालेलुया। तो कहता है कि अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, तो अपने जीवन की यात्रा में तुम पवित्र बने रहो, अपने जीवन की यात्रा में तुम विश्वास के साथ बने रहो, कभी पीछे मत हटो, ताकि अंत में तुम्हें वो महिमा में
ओ हालेलुया, तुम्हें उस महिमा का मुकुट तुम्हें दिया जाए, वो इनाम तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी यात्राओं को पूरा कर चुके हैं। आज परमेश्वर पिता, कोई भी व्यक्ति तुझसे पीछे ना हटे, अपने विश्वास को कमजोर ना करे, उस मसीह के जीवन की यात्रा से कभी पीछे ना हटे परमेश्वर, क्योंकि जितने लोग पीछे हट चुके हैं, जितने लोगों ने अपने विश्वास को कमजोर किया, वो सब नाश होने पाए, वो सब नाश हो गए परमेश्वर। परंतु तेरी इच्छा ये नहीं थी कि वो नाश हो, परंतु तेरी इच्छा उन्हें आशीषित करने की थी, उन्हें बचाने की थी, परंतु उन्होंने अपने आप का इनकार नहीं किया और अपनी इच्छा के द्वारा परमेश्वर वो नाश हो गए। पर प्रभु, आज तेरे लोगों पे तू अनुग्रह कर, तू दया कर परमेश्वर पिता। आज प्रत्येक व्यक्ति तेरा चेला बने, आज हर एक लोग परमेश्वर पिता तेरा शिष्य बने और अपने आप का इनकार करे, वो क्रूस को उठा के लेके चले, उस यात्रा को पूर्ण करे, ताकि परमेश्वर जैसा तूने पौलुस के साथ बड़े आश्चर्य कर्म किया और उसे बड़ी आशीष से भरा, पतरस को तूने तेरी आत्मा से भरा और परमेश्वर पिता वो तेरे लिए इस्तेमाल होने पाया, एक साधारण व्यक्ति जो तेरी महिमा को उसने अपने जीवन में भरपूरी से देखा। हाँ परमेश्वर पिता, आज साधारण को असाधारण कर दे। आज प्रभु, जो कमजोर है उन्हें बल और सामर्थ से भर दे। आज परमेश्वर पिता, जो निराश है उन्हें उस आनंद से भर दे। और परमेश्वर, जिन लोगों को तूने चुना है उन्हें विशेष अभिषेक से भर दे, ताकि प्रभु तेरे अनुग्रह में वो पाए जाए, तेरी महिमा को भरपूरी से अपने जीवन में देखने पाए, उनका जीवन प्रभु बड़े आशीष के साथ वो सफलतापूर्ण अपने जीवन को जी सके, ऐसा तू होने दे। हालेलुया। हर एक की मसीह यात्रा को सफल कर, कभी वो तो उससे पीछे न हटे, परंतु अपने विश्वास में आगे बढ़ता चले जाए, शैतान का सामना करे और विजय को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से, ताकि परमेश्वर तूने भला और चंगा रखे, स्वस्थ रखे, शक्तिशाली रखे, उनके घुटने कभी कमजोर न हो, उनका शरीर कभी बीमारी में न जाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप का इनकार किया, अपने क्रूस को उठाया और तेरी सेवा और तेरे पीछे चलने लगे परमेश्वर, और तूने उनकी सुनी लिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हर एक को तो आशीषित कर, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने दे, हर एक को भला और चंगा रख परमेश्वर, और तेरी महिमा में भरपूरी से तू हर एक व्यक्ति के जीवन को लेके जा। यस लॉर्ड, हालेलुया। एक मसीह शिष्य बनने पाए, सच्चे शिष्य बनने पाए, ताकि प्रभु तू उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। तेरी आशीष को, तेरे अनुग्रह को, तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ प्रभु, और परमेश्वर पिता तो हर एक की सहायता कर। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित